नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर बैंकों में एक्स ग्रेशिया का अमाउंट पे हो गया, जिसको कि 12th बाइपार्टाइट का एक हिस्सा माना जा सकता है। और एक्स ग्रेशिया के पेमेंट के लिए जहाँ तक स्टेज आता है या एक्स ग्रेशिया का पेमेंट कैसे हुआ, ये केवल भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डीएफएस द्वारा दी गई डायरेक्शंस के बेसिस पर ही बैंक के पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया दिया गया है, जिस पर आईबीए ने इनिशिएट किया था और एएफबीयू द्वारा एग्रीमेंट किया गया। एक्स ग्रेशिया का श्रेय एएफबीयू भी ले रहा है, क्योंकि वो हेल्थ बाइबाटाइट साइन करने वाली एक एजेंसी है और वो एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी ओर आईबीए भी उसके लिए पूरा श्रेय लेता है कि हम ही ने इसको बैंक वालों को एक्स ग्रेशिया दिलवा दिया पेंशनर्स को। इसी बीच कुछ पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि पूरी तरह से क्लेम करते हैं कि हम ही ने डीएफएस से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करके ही इस एक्स ग्रेशिया को मंजूर करवाया। लेकिन इसकी वास्तविकता में जाया जाए तो इसके लिए केवल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे ही एक्स ग्रेशिया पे हुआ। गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे ही 12th बाइपार्टाइट जल्दी से साइन किया गया, अन्यथा यूएफबीयू वाले शायद 2-3 साल लगा देते। लेकिन जैसे डीएफएस द्वारा डायरेक्शंस दी गई कि नवंबर तक आप अपना एग्रीमेंट खत्म कर दीजिएगा, तो आईबीए और यूएफबीयू सक्रिय हो गए। अन्यथा 1 अक्टूबर 2022 को 12th बाइपार्टाइट ड्यू हो गया था और तब से लेकर के जून 2023 तक उसमें कोई भी वार्ता नहीं हुई थी और न ही 1 इंच आगे बढ़ा था। जब जून जुलाई में एएफएस की तरफ से डायरेक्शंस दी गई आईबीए को कि एग्रीमेंट नवंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाए, ताकि 1 दिसंबर से बैंक कर्मियों को रिवाइज सैलरी मिले। लेकिन ये एग्रीमेंट 8 मार्च तक खिंचता रहा और ये स्वाभाविक टाइम था, क्योंकि इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, तो उनके लिए एग्रीमेंट करने में टाइम लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने की वजह से ये एड हॉक पेमेंट भी मार्च में ज़्यादातर लोगों को हो चुका है। इसमें भी यूएफबीयू वाले अपना ऊपर श्रेय लेते हैं कि हम ही ने इस एग्रीमेंट को जल्दी करवाया, लेकिन ऐसा नहीं है, सत्य कुछ और है। और यह भी ही पूरा एक्स ग्रेशिया का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। जैसे कि आपने एक गुवाहाटी के सम्मेलन में सीएच वेंकटचलम जी के भाषण को सुना होगा, जिसका मैंने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट एक अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज मैं एक इसी प्रकार का एक लेटर है जो कि ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि सारा क्रेडिट एक्स ग्रेशिया का या जितने भी पेंशन में सुधार हुए हैं उसके लिए वो स्वयं ले लेते हैं। और उस लेटर के कंटेंट्स मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। उससे पूर्व मैं ये बता दूँ कि वही फेडरेशन है जिसने कि एक्स ग्रेशिया के एरियर पे 5% लेवी की भी डिमांड की है और उसी कड़ी में इन्होंने ये दूसरा लेटर जारी किया। आइए उनके इस लेटर में क्या लिखा है उसको आपके समक्ष रखें और उस पर चर्चा करें। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन द्वारा अपने रेफरेंस नंबर 2024/38 जो कि 7 अप्रैल का है, इसके द्वारा उन्होंने ये सारे ऑफिस बेरर, सेंट्रल कमेटी मेंबर और स्टेट कमेटी चीफ AIBRF को एड्रेस किया है। और उसमें ये एड्रेस में डियर सर, रेफरेंस pension updation formula in RBI vis ex gratia in banks, updation demand in banks. After getting approval from the government on 12th wage settlement, most of the public sector banks have since paid ex gratia amount to eligible pensioners and family pensioners with arrear for 17 months from 1st November 2022 to 31st March 2024. In 12th wage revision, wage settlement,
every retiree has received arrear benefit either in the form of ex gratia or on account of salary revision in case of those retired after 31st October 2022. We are getting positive feedback on this development from large number of retirees expressing their satisfaction and happiness on receiving some additional monetary benefit in pension as interim measure towards ultimate goal of achieving regular pension updation in coming time. We find that many of our affiliates have given call on this occasion to contribute some amount out of the area to the organization. We understand that the response on this count from the member is quite encouraging. अब इस पैरे में वो अपने पिछले लेटर के उस 5% लेवी की डिमांड को डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे एफिलिएट्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं सब एफिलिएट्स को ये कहा है कि 5% एक्स ग्रेसिया के एरियर पर लेवी लिया जाए। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि रिटायरीज ने अपने सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस दी है एक्स ग्रेसिया के अमाउंट रिसीव होने पर कि उनको कुछ मिल गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि एक्स ग्रेसिया पेंशन अपडेशन का कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि 11th बाइपर्टाइट के रिटायरीज और 10th बाइपर्टाइट के रिटायरीज को 2 और 3% एक्स ग्रेसिया मिला है, जो कि 500-600 रुपये से लेकर के और 1,500 रुपये की रेंज में है। तो क्या ये अमाउंट कोई सब्सटेंशियल है? क्या 2% एक्स ग्रेसिया पिछले 20 सालों का या 25 सालों का पेंशन अपडेशन की भरपाई कर सकता है? इसमें किस पेंशनर को सेटिस्फेक्शन होगी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो है कि कुछ न मिलने के मुकाबले में यदि 2% 3% मिल गया तो लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी, ऐसा नहीं है। ना होने के बजाय कुछ हो रहा है तो उसके लिए तो चलो मान सकते हैं कि कुछ न कुछ लोगों को लगे कि हाँ, कुछ मिला है। लेकिन ये कोई ना तो ऑनरेबल अमाउंट है, ना रीजनेबल है, ना सेटिस्फैक्टरी है। तीसरे पैरे में उन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है कि ऑन दिस ओकेजन वी वुड लाइक टू मेंशन वंस अगेन दैट AIBRF is committed to pursue demand of updation as per RBI formula in coming days with all seriousness and will launch several action program on this demand after general election in the country is completed. In this regard, there should not be any confusion and doubt in the minds of any individual in certain quarter feeling exist and being spread. Also, that payment of ex gratia is end of the tunnel and fight for updation will be surrendered. This is absolutely incorrect and misplaced. On the contrary, having received some monetary benefit in the form of ex gratia, it would give additional strength to our commitment to fight for updation. अब ये बोर्ड लेटर में इन्होंने मेंबर्स से किसी न किसी ढंग से अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए और उनसे कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही ये लिखा है। यदि वास्तविकता में देखा जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक पेंशनर्स के बैंक पेंशन अपडेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, केवल चिट्ठियां लिखते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल पेंशनर्स द्वारा ही कोर्ट केसेस किए गए हैं और जो भी इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर होता है वो कोर्ट के केसेस के कोर्ट की वर्डिक्ट के हिसाब से ही होता है, जैसे कि स्टेट बैंक के 50% यूनिफॉर्म पेंशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद देखा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी भी ग्रुप या किसी भी पेंशनर्स को कोर्ट केस परस्यू करने के लिए कहीं पर भी हेल्प नहीं की जा रही। तो इनका जो सिंसियरिटी का लेवल है वो मेरे हिसाब से 0 है और ये केवल एक पेंशनर्स के नाम से अपनी दुकान आगे बढ़ा रहे हैं। इन दिस कंटेस्ट, it would be
pertinent to mention that track record of AIBRF to pursue retirees' demand and issues and achieve them finally is encouraging and impressive. Whatever issues AIBRF has identified for retirees in the past, they have been achieved finally through organizational efforts. Some of the demands which were looking difficult to achieve in view of the adverse turn of event in issues like 100% TA to pre-November 2002 were finally achieved due to pursuance of continuous follow-up done. अब इसमें भी ये इस पैरे में ऐसा लगता है कि ये जो कहना चाह रहे हैं वो केवल यह व्यू के स्पोक्स पर्सन के तौर पर कह रहे हैं कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का इन्हीं की एफर्ट से सफल हुआ। दूसरी तरफ एआईबी के जनरल सेक्रेटरी श्री सीएच वेंकटचलम कहते हैं कि केवल यह व्यू और हमारी एफर्ट से ही 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का पॉसिबल हो पाया, जबकि पेंशनर्स के जो रिट फाइल करने वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन ना तो एआईबीआरएफ के एफर्ट से और ना ही यूएफबीयू की एफर्ट से हुआ। इसके लिए भी यदि श्रेय जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री को और डीएफएस को ही जाता है, जिन्होंने इस मामले को एमिकेबली सेटल करने के लिए आईबीए को डायरेक्शंस दी थी और उनके बेसिस पे ही ये 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। पांचवें पैरे में इन्होंने फिर बोर्ड में लिखा है रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया अमाउंट इन अप्रैल 2024 एज पर द प्रोविजन इन सेटलमेंट फर्स्ट रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया अमाउंट विल बी डन इन द करंट मंथ अप्रैल 2024. We have already identified two issues which should be considered in April 2024 review. One is grant of ex gratia to the pensioners from private sector bank. Second is amount of ex gratia should be computed on pension payable for March 2024. ये दोनों इशू दूसरी तरफ ईओपी वाले कहते हैं कि हमने डिमांड कर दी। एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी श्री वेंकटचलम जी कहते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुद्दे को भी उठा लिया और उन्होंने वो चिट्ठी भी लिखी थी। उन्हीं के स्पोक्स पर्सन के तौर पर ये आईबीआरएफ भी इन मुद्दों को अपने तरफ से आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। We understand that IBA has agreed to give benefit of 100% to pre-November 2002 retirees for calculating ex gratia amount, and accordingly it is expected that difference amount will be paid to retirees of this group shortly. We are making efforts for favorable review of ex gratia amount in April. अब जब भी कोई बैंक में पेंडिंग इश्यूज होते हैं और उसमें जो एग्रीमेंट करने वाली पार्टी है आईबीए और ये भी अपने तरफ से उसको परस्यू करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से श्रेय ले लेता है कि ये काम भी हम ही ने करवाया, जबकि आईबीए द्वारा ईएफबीयू के साथ जो भी एमओयू साइन हुए हैं उसमें ये भी प्रोविजन था कि अप्रैल 2024 में इसका रिव्यू किया जाएगा। और इसी दिशा में यूएफबीयू ने भी आईबीए को लिखा है कि जो प्री नवंबर 2002 के रिटायरीज को 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट मिला है, उस हिसाब से ही नोशनल बेसिस पे अक्टूबर 2022 की जो सैलरी और डीए का बनाया गया है एक्स ग्रेशिया के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए, उसको नोशनल बेसिस पे लिया जाए। उसी बात को इन्होंने फिर से जो है वो अपनी तरफ से शामिल कर दिया कि हमने कोशिश कर दी और रिव्यू में भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन रिव्यू जो भी होगा वो आईबी और यूएफबी के बीच में होगा। वहाँ एआईबीआरएफ कहाँ से पहुँच जाता है, ये कहना बड़ा हास्यास्पद है। 6 पॉइंट में इन्होंने पेंशन अपडेशन इन आरबीआई, अब ये आरबीआई के पेंशन अपडेशन को ये गाते रहते हैं बार बार, लेकिन जो आरबीआई का पेंशन अपडेशन है वो सभी साथियों को मालूम है कि एज यू आर अवेयर पेंशन has been updated in RBI twice, one in March 2019 and second time in June 2023. Pension was updated in March
2019 in RBI as per the DFS letter number F number 11 oblique 5 oblique 2001 IR dated 5th March 2019 on the following terms. Pre-2002 retirees basic pension will be revised 3.63 times. Retired from 1/11/2002 to 31st October 2007 basic pension will be revised 2.44 times, and retired from 1/11/2007 to 2012 basic pension will be revised 1.76, and DRR merged with basic pension at index 4,440. Revised updated pension was effective from March 2019. Second updation in RBI was granted June 2023 by the government as per the notification number 11 January 2023 dated 21/6/2023, increasing basic pension by 1.63 times for all pensioners retired up to 31st October 2017. DR was merged up to index 6352. The above two updation in the RBI has given increase of about 35 to 40% pension, while ex gratia has provided increase of 9 to 10%. In other words, ex gratia is 1/4 of updation benefit in RBI. अब इसमें दो पहलुओं पर मैं बात करना चाहूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर थोड़ा सा आरबीआई के अपडेशन के लिए भी श्रेय खुद को नहीं दिया। अगर इसमें भी यदि एक आध चिट्ठी उन्होंने उस समय लिखी होती तो वो उसके लिए भी खुद श्रेय ले लेते कि हम ही ने आरबीआई का अपडेशन करवाया। अब यहाँ पर जो फैक्ट डिस्टॉर्ट कर रहे हैं वो कि आरबीआई के अपडेशन से 35 से 40% पेंशन में बेनिफिट हुआ, तो एक्स ग्रेशिया से 9 से 10% बेनिफिट हुआ। ये जो कि सरेआम झूठ बता रहे हैं। एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट यदि शुरू के 2002 से पहले के पेंशनर्स को 15% दिया गया तो 11 बाइपर्टाइट के पेंशनर्स को 2% दिया गया। तो ये एवरेज 9 से 10% कहाँ से निकल आया ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10th बाइपर्टाइट वालों को भी 3%, 9 बाइपर्टाइट वालों को 5%, 11 बाइपर्टाइट वालों को केवल 2%। तो कहाँ से ये एवरेज 9-10% निकल आता है? ये भी एक सरेआम झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है, जो कि हाल ही की डेवलपमेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन 5-10 साल पहले की बात करता है तो लोग मान भी लेते कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है और वो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन ये तो अभी इसी मार्च की बात है कि लोगों को केवल 2% ही मिला 11 बाइपर्टाइट वालों को, और 3%, 5%, और मैक्सिमम जो पुराने लोग थे उनको 15% मिला, लेकिन उनकी परसेंटेज कम होगी, क्योंकि रिटायरीज जिनको 15% की बात की जा रही है वो 90+ रिटायरीज है एज में, उनमें से बहुत कम लोग होंगे। लेकिन मेजोरिटी जो रिटायरीज हैं वो 9th, 10th और 11th बाइपर्टाइट और 12th बाइपर्टाइट के हैं, उनको 2-3% के करीब ही फायदा मिला। तो ये इनकी स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल गलत है। 7वें पॉइंट में एक्शन प्लान ऑफ AIBRF टू परस्यू डिमांड ऑफ अपडेशन एज पर RBI फॉर्मूला। अब ये जो है ना अपने एक्शन प्लान पे आ रहे हैं to raise demand of updation at various level, to organize joint meeting of apex level organization to draw joint action program, to keep watch on outcome of updation case pending in Supreme Court, to coordinate with the UFBU for early resolution of pension updation in the bank, to approach political leadership for pursuing the demand, periodical action program like धरना प्रोग्राम, प्रोसेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसमें जो है ना ये जो जितने भी इन्होंने प्रोग्राम दिखाया है उसमें एक ये भी है कि टू कीप वॉच ऑन आउटकम ऑफ अपडेशन केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। केस दूर से वॉच कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस किस करवट बदलता है। जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में यदि पेंशनर्स केस जीत जाते हैं
उसी दिन AIBRF अपना एक नया लेटर निकालेगा कि हमारी एफर्ट से ही इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीते हैं, और उसके बाद सारा श्रेय अपने ऊपर लेगा और यही कहेगा कि हम ही ने इस पेंशन को अपडेट कराया। बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं इनके सिर्फ पेपरों में हैं, इसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं है। और यदि वो कहते हैं कि AFBU को हम अपडेशन के लिए एग्री करवाएंगे, तो ये 50 चिट्ठियां AFBU को लिख चुके हैं, 50 डेलीगेशन AFBU के पास भेज चुके हैं। क्या AFBU फाइनल अथॉरिटी है? यदि ये कहें कि हमने DFS को इस बात के लिए एग्री कर दिया, तो तब हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, इनके एक्शन प्रोग्राम में कहीं पर कोई सच्चाई है। लेकिन ये सब जितने भी हैं, ये पेंशनर्स को बरगलाने के लिए ही ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। 8वें जो ये प्रोग्राम है, ये अपने अचीवमेंट पर हाईलाइट कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि क्या ये अचीवमेंट AIBRF की है या बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए श्रेय ये स्वयं अपने आप ले लेते हैं। There have been very credible achievement for bank retirees in last 6-7 years through organizational efforts, follow-up and persuasion, which has benefited retirees by improvement in pension scheme as well as bringing more and more retirees under scope of pension. They need to be explained to the membership by holding periodical meetings by affiliates and state committees. We have already asked state committees to organize meeting at various centers and explain recent achievement and role played by AIBRF at the organization level to achieve them. Recent achievement of bank retirees. अब ये जो रिसेंट अचीवमेंट ऑफ बैंक रिटायरीज, ये हेडिंग तो इन्होंने सच्चाई में डाला है कि ये तो बैंक रिटायरियों को बेनिफिट मिले हैं, लेकिन इसका भी पूरा श्रेय ये अपने ऊपर ही डालेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली पेंशन इन 2021 benefiting about 90,000 फैमिली पेंशनर्स एट द इंडस्ट्री लेवल। जहाँ तक फैमिली पेंशन का 30% पेंशन का जो श्रेय जाता है वो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, और उसका भी मुख्य कारण यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, बाकी PSUs में सब जगह 30% फैमिली पेंशन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी उसके साथ कर दी गई। उसके लिए कोई AIBRF या कोई भी बैंक की यूनियन या कोई भी अपने ऊपर श्रेय लेता है तो वो सब उनका गलतफहमी है। हाँ, ये हो सकता है कि जब बाकी इंडस्ट्रीज में भी हो रहा था तो बैंक के कुछ यूनियन ने उसमें चिट्ठी पत्री डाल दिए होंगे या IBA के साथ एग्रीमेंट किया, तो वो एक फॉर्मल एक्ट था जो कि सारे परिवेश में जब चेंजेज हो चुकी थी, RBI में हो चुका था, नाबार्ड में हो चुका था, LIC में हो चुका था, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी होना ही था, और उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, न कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या किसी का एफर्ट्स था। ग्रांट ऑफ 100% DA टू द प्री November 2002 retirees from October 2023 benefiting 1,80,000 pensioners and family pensioners। ये भी मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन एक्स ग्रेसिया अमाउंट पेएबल टू प्री 1986 retirees and spouse in minimum ₹10,000। इसके लिए भी AFBU के लीडर श्रेय लेते हैं, सभी श्रेय देते हैं, लेकिन ये भी गवर्नमेंट के ही डायरेक्शंस थी कि पुराने पेंशनर्स को मिनिमम 10,000 पेंशन तो मिलनी ही चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। तो इसमें भी कोई पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन का और कोई किसी का रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट के क्लियर कट डायरेक्शंस थी। बेशक वो अपना चिट्ठियों से रोना रोते रहे होंगे, लेकिन उसका कोई असर होता नहीं है, और जो कि हाल के दिनों में आप भी देख रहे हैं। पेंशन ऑप्शन टू resignees एंड फैमिली पेंशनर्स, ये भी IBA के सामने AFBU द्वारा डिमांड रखी गई थी, और उस डिमांड को अब MOA के तौर पर साइन कर दिया गया, और इसके लिए मॉडलिटी डिसाइड कर दी गई है, और इसके लिए भी डेट हो जाएगी। इसमें अबाउट 2 से 2,500 लोग हैं जिनको कि इसका फायदा मिल सकता है अगर उन्होंने ऑप्ट किया तो। उनमें से भी कितने लोग ऑप्ट करेंगे
ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस इशू को भी काफ़ी प्रोपेगेट किया जा रहा है एएफबीयू द्वारा भी और एएफबीयू के स्पोक्स पर्सन एआईबीआरएफ द्वारा। अगला जो इन्होंने दिया है कि एक्स ग्रेशिया एज इंटरिम रिलीफ टू द पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर फ्रॉम नवंबर 2022। इसके लिए भी श्रेय ये स्वयं ही ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्स ग्रेशिया भी डीएफएस की डायरेक्शंस पे ही दिया गया। विद वार्म एंड फ्रैटर्नल ग्रीटिंग्स योर्स सिंसियरली श्री एससी जैन, जनरल सेक्रेटरी। तो ये जैन साहब के साइन से ये लेटर इशू हुआ है और इस प्रकार के लेटर ये इशू करते रहते हैं। इनके लिए ऐसे लेटर इशू करने के लिए क्या पेंशनर धन्यवाद दें या ना दें, ये उनके ऊपर डिसाइड करता हूँ, लेकिन अपने कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह से ये एआईबीआरएफ द्वारा ये डिटेल लेटर इशू किया गया है, इसमें मैंने पूरी तरह से चर्चा की है पॉइंट वाइज। आशा करता हूँ कि इस चर्चा से आप अपने आप को एआईबीआरएफ के जो गतिविधियां हैं उनसे भली भांति परिचित कर लेंगे और आगे एआईबीआरएफ की मेंबरशिप आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आप खुद स्वयं डिसाइड करें। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर इसलिए करें कि जो सो कॉल्ड पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशनर्स के हित में बात करने की बात करते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप लोग पूरी तरह से अवगत हो जाएं। अगर और कोई जानकारी चाहिए इस बारे में तो उसके लिए कमेंट भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में जानने के लिए या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।